दोस्तों आइए आप मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए सैनिक स्कूल 9th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बताने से पहले आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर ABCD जो ग्रुप आते हैं, जैसे कि ये C ग्रुप में आपको करा रहा हूँ, तो इस C ग्रुप में जो क्वेश्चंस आते हैं हम आपको उसके बारे में यहाँ पर गहन डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिससे कि यदि आप पेपर देकर आ गए हैं तो आप दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। और यदि आप नेक्स्ट ईयर के पार्टिसिपेंट्स हैं तो अभी से आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सम अमाउंट ऑफ ₹4410 आफ्टर 2 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें एक ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं कैसे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 तरीके आपके लिए लेके आए हैं। पहला आंसर इन ब्रीफ, यानी आपको पूरा विस्तार से समझाया जाएगा, और दूसरा उसी को बताया जाएगा आंसर इन शॉर्टकट ट्रिक्स। बताने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम नवीन सिंह बिस्ट है और मैं काफ़ी समय से इस फील्ड में हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आप 8th क्लास में हैं तो 9th की तैयारी के लिए भी बेटर रहेगा, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी के इच्छुक हैं या कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, एक टीचर हैं, तो भी आपके लिए ये बेहतर रहेगा। तो पहला जो ब्रीफ है वो जो लो IQ वाले बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे 50% तक के बच्चे, उनके लिए है। और जो हाई IQ वाले बच्चे होते हैं 60%, 70%, 80-90%, उन बच्चों के लिए है। दोनों ही बच्चों को ध्यान में रखकर एक ही क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन अलग अलग विधि से बताने का प्रयास किया गया। सबसे पहले हमारा जो गिवन अमाउंट है, इसमें हमारा दिया हुआ है अमाउंट 4410, टाइम दिया हुआ है आपको 2 years, रेट % 5, और यहाँ पे ईयरली दिया, ध्यान रखें इसमें हाफ ईयरली और क्वार्टरली के भी पूछे जा सकते हैं, पर यहाँ पर ईयरली दिया हुआ। तो और ये प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, यानी n यहाँ पर टाइम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट इज गिवन आपको 4410 दिया हुआ है। यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह आपने प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी, प्रिंसिपल रख दिया 1 प्लस 5 अपॉन 100 यहाँ पर रख दिया। 5 r की वैल्यू गिवन थी तो r यहाँ पर रख दिया, 100 यहाँ पर आ गया, इसकी पावर 2 लगा दी। अब इसके 2 का मतलब है कि इसको इधर मल्टीप्लाई करके 100 1 100 प्लस 5 105, 105 को हम 2 बार लिखेंगे। अब यहीं पर अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको किससे काटेंगे, तो हम इसको 5 से कट कर सकते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 21 जा। छोटे बच्चे जो है इसको नहीं काट पाते हैं, तो इसको हम धीरे धीरे करके वो काट सकते हैं और इसको जो है इस रूप में लेके आ सकते हैं। उसके बाद हमने 4410 को यहीं पर रखना है और इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो p की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। जो न्यूमरेटर में नंबर है वो डिनोमिनेटर में जाती है, जबकि जो डिनोमिनेटर में वो नंबर न्यूमरेटर में जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको आगे आके बता देंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती, कहाँ पर आपको दिक्कत आती, किस स्टेप पर प्रॉब्लम आती, उस स्टेप पर हम आपको सॉल्व करना जो है बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो 20 × 20 है, सर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 4410 20 × 20 और 21 × 21। ठीक है, ये जो 21 है वो डाउन में आ गया, जबकि ये नंबर जो है अप में चला गया। तो यहाँ पर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कट करने के बाद 4000 आता है। अब यहाँ पर कट कैसे करते हैं, देखिए कट करने का तरीका भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि 4 4 8 और 1 9, तो यहाँ पर ये 9 है, यानी अगर आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपने याद कर रखी तो आपके लिए थोड़ा बेहतर हो जाता है। 2 + 1 3 है। यहाँ पर 221 का जो सम है, सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो सबसे पहले हमने इसको 3 से काटा, 3 7 जा 21, और 3 से जब इसको काटा 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, 3 7 जा 21, ये जो जीरो है वो यहाँ पे आगे लगा दिया गया। इसी तरह से इस 21 से फिर हम आगे कंटिन्यू देखेंगे। यहाँ 7
यहाँ पर देखो 7 और 4 11 1 12 यानी ये 12 इनका सम जो है फिर भी अभी 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ से भी हम इसको काट सकते हैं और काटने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो ये आएगा। उसके बाद फिर इस 7 से इसको काटेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आंसर आया 10 × 20 × 20 4000। अब यहाँ पर आपको इस जगह पर थोड़ा सा काटने में दिक्कत आ सकती है, और वो तभी आती है जब आपको प्रॉपर टेबल याद ना हो, जब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको ना आती हो, और आपको जो है इस तरह के नंबर आपको काटने का अनुभव ना प्राप्त हो, तो तब तक आपको दिक्कत आती है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखना चाहते हैं, या कोई और पॉइंट पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चीज़ की अलग से वीडियो बना के आपको दे दूँगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसको, हम लोग हाई IQ वाले बच्चे कैसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आपके पास टाइम कम होता है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। 180 मिनट्स होते हैं आपके पास और 150 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस हिसाब से आपकी मैथ की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आइए इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए A = P1 + R/100। ये जो बच्चा तेज़ होता है उसे पहले से फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट ही लिख देता है फार्मूले के रूप में आपने क्वेश्चन को सजा लिया, एंड देन फिर आपने क्या किया कि यहीं पर जो है 5 से काट दिया। 5 1 = 5 और 5 2 = 10, यानी जो 10 को काटा तो 20 आ गया। 21 = 20 + 1 21/20 और 21/20, और यहाँ पर 4 4 1 0 0। ये 21 जो है, जो हाई IQ के बच्चा होता है इसको स्क्वायर याद होता है, तो 21 21 4 21 होता है, जो यहाँ से वो इन दोनों को डायरेक्ट काट के यहाँ पे काट सकता है और ये 10 आ जाएगा। इस तरह से ये जो 20 और 20 है, 20 और 20 2 2 = 4 4000 आ गया। 4000 का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 आ गया। 400 10 जा, यहाँ पर 4000 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, इस क्वेश्चन को अगर हम ब्रीफली करते हैं तो यहाँ पर आती है इतने स्टेप करने के बाद, जबकि हम यहाँ पर इसी को अगर हम कंपटीशन बेस पे जाके करते हैं तो ये हम लास्ट में डायरेक्ट लास्ट वाली लाइन पे यहाँ पर 2 लाइन में हम पहुँच सकते हैं। तो इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे, या फिर जो है 20 सेकेंड या 1 मिनट में एटलीस्ट तो आपका ये हो ही जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है कि जैसे हाई IQ वाला बच्चा होता है तो उसको स्क्वायर याद होता है, पर अगर स्क्वायर याद ना हो तो फिर क्या करें। तो उसके लिए हम लोग जो 8th क्लास के क्वेश्चन मैंने देखे हैं यहाँ पर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, वो 20 से ऊपर 21 22 23 तक की टेबल के पूछे जाते हैं। तो आमतौर पर बच्चे जो है 20 तक की याद करते हैं, ठीक है ना। और मेरा तो इसमें देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड फास्टेस्ट हिंदी स्पीकिंग टेबल रिकॉर्ड 2-20 मेरे नाम है। वर्ल्ड फास्टेस्ट हिंदी स्पीकिंग टेबल रिकॉर्ड 2 से 25 तक मेरे नाम है। और बहुत सारे मैंने 5-6 ऐसे रिकॉर्ड्स बना रखे हैं जो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नवीन सिंह बुटोलाविस्ट के नाम से, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए, इनको मैं बाई ट्रिक्स भी आपको आगे याद कराऊंगा। अगर आप इनको ट्रिक्स से सीखना चाहते हैं कि एक बार अगर आपने सीख लिया तो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, तो अगर आप इनको ट्रिक्स से सीखना चाहते हैं तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर, नाम मुझे बताएं, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इन चीज़ों को आसानी से सीख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 21 का स्क्वायर अगर हमें याद है 21 × 21, तो 421 होता है, ठीक है, ध्यान रखें। 22 का स्क्वायर हो जाए 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529, और 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर 625। अब इसको याद करने का तरीका एक मैं सिंपल वैसे बता रहा हूँ, वैसे और बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बाद में अपनी वीडियोज़ में देते रहूँगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 21 का स्क्वायर, आप जैसे आपने 21 का स्क्वायर आपने याद कर लिया 441, ठीक है, 441 आपने याद कर लिया। अब आपको 22 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखना है, और आपको सिर्फ 21 का स्क्वायर आता है, परंतु आपको 22 का स्क्वायर नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, इस 441 में ध्यान दीजिएगा, 441 में आपको 21 जोड़ना है, फिर 22 जोड़ना है। यानी 441 में अगर आप ये और ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब मान लें सपोज दैट कि आपने 22 का स्क्वायर याद कर लिया और 484 आ गया। फिर से ध्यान से समझें, आगे भी समझ सकते हैं। मान लो 22 का स्क्वायर याद कर लिया आपने, 22 का स्क्वायर याद कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 484 आ गया। अब आपको 23 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 484 में 22 और 23, ठीक है, 22 और 23 जोड़ेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं 4 में जोड़ रहा हूँ, देखिए 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये आ गया। और इसके बाद जो है 8 और 10, 10 और 2 12 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से जो है नंबर आगे वाली आप निकाल सकते हैं। तो स्टेप दर स्टेप जो भी इस नंबर के आगे वाली आपको निकालनी है ना, 24 का, तो इसमें आपको 23 और 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। 26 में 25 और 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से ये मैंने आपको अभी एक ट्रिक्स दी है, बाकी बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। और आप हमारे इस
क्वेश्चन से अगर सहमत हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरी समझ में आ चुका है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।